ग्रामर में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच समझाने चल रहा हूं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप वैसे 9th, 10th, 11th में भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहा जा रहा है। डायरेक्ट का अर्थ है बिल्कुल सीधा, इनडायरेक्ट उसे अप्रत्यक्ष रूप से उसी बात को घुमा फिरा करके कहना। डायरेक्ट वक्ता जो बात को कहता है, वक्ता जो बात को कहता है वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि जैसे मैं कोई बात आपसे कह रहा हूं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप फीस डिपॉजिट कर दो, तो यह जो स्पीच है, डिपॉजिट योर फी आई डायरेक्टेड यू, तो ये बात, ये स्पीच डायरेक्ट कहलाती है। और अगर इसी बात को आप घर जाकर के ये बताते हैं कि स्कूल से कहा गया है कि आप फीस को जमा करा दीजिए, इस तरह से अगर आप जाकर के घर पर कहते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो होते हैं। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच जो होती है, हमारे दो चीजें होती हैं, ये उसमें वक्ता के द्वारा कहा जाता है और जो उसकी स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, जैसे कि मैं ये उदाहरण लिखा हूं कि राम सेज माय फादर इज इल, तो राम सेज कामा लगा हुआ है, उसके बाद इन्वर्टेड कामा माय फादर इज इल, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो चीज है, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो चीज है, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। इसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। और राम सेज, ये जो पोर्शन होता है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। अर्थात डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो उसके बाहर होता है, उसके पहले होता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन दोनों चीजों को हमें समझना आवश्यक है, क्योंकि संपूर्ण नियम हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पर ही आधारित होगा। जो हम सामान्य रूप से जो हमारे रूल्स होते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ नियम होते हैं, उनको हमें फॉलो करना जरूरी होता है। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम होते हैं वो सेंटेंसेस पर आधारित होते हैं। जैसे कि आप 5 सेंटेंस पढ़ते हैं, तो उन 5 सेंटेंसेस को हम अलग अलग जो है, अलग अलग नियम के आधार पर उसको परिवर्तित करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मतलब जिसमें हमारा नकारात्मक वाक्य भी होता है, सकारात्मक भी होता है, दोनों असर्टिव सेंटेंस में होते हैं। ठीक, असर्टिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का वो करेंगे। उसके बाद हमारा इंपरेटिव सेंटेंस आएगा। इंपरेटिव सेंटेंस को भी हम जानेंगे कैसे बनाया जाएगा। उसके बाद हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आएगा। ठीक, आज हम लोग असर्टिव सेंटेंस के जो कॉमन रूल्स हैं, असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलें, इस नियम को हम लोग पढ़ेंगे। पहला नियम जैसे है, पहला रूल्स असर्टिव से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम है, उसमें असर्टिव सेंटेंस पहले नंबर पर आता है। उसमें पहला नियम है, फर्स्ट रूल्स जो हमारा है वो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, जो हमारा प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस है उस पर आधारित है। आप जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस में
प्रेजेंट टेंस का मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सभी। इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमें ध्यान देना है। अर्थात यदि हमारा पहला रूल्स है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, यह रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, नहीं होता है। नहीं होता है, ठीक है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे उसका कॉमन रूल्स होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा लगा है उसको हटा देंगे, उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटा करके कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन असर्टिव सेंटेंस के लिए, तो असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी हम परिवर्तन नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। केवल अगर परिवर्तन किया जाता है तो रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में ही परिवर्तन किया जाता है। लेकिन पहला नियम जो हमारा कहता है रिपोर्टिंग वर्ब या प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हमें ध्यानपूर्वक जानना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल हम देते हैं, he says Ram is killed. He says कामा को हटा देंगे हम, यहां दैट लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। अब चूंकि ये पर्सनल प्रोनाउंस है, राम अगर हमारा पर्सनल प्रोनाउन ना होता तो हमें यहां पर हम इसको छोटे से लिखते। जब हम इन्वर्टेड कामा हटा देंगे तो इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद जो ये सब्जेक्ट होगा इसका जो पहला अक्षर कैपिटल से होता है, जब हम इनडायरेक्ट लिखेंगे तो छोटे से हो जाएगा।
केवल पर्सनल प्रोनाउंस या पर्सनल नाउन को ही हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। दैट के बाद राम इज इल और फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए इज इज में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, इसमें मैं कोई परिवर्तन नहीं किया इसलिए कि ही सेज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस होने की वजह से इसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें आप इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मोहन विल से देखिए दूसरा मोहन विल से, ठीक, फ्यूचर टेंस है, विल आया पर मोहन विल से ही विल नॉट गो टू मार्केट। ठीक, यदि यहां पर फ्यूचर टेंस है तो हम यहां इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यह उसमें नहीं जाएगा। इनडायरेक्ट जैसे हम बनाते हैं इनडायरेक्ट मोहन विल से दैट लगा देंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम दैट लगाएंगे। उसके बाद देखिए ही कैपिटल से है यश, तो यश को हम छोटे से लिखेंगे। ही विल नॉट गो टू मार्केट, इसको हम वैसे ही उतार। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा नियम कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, इस प्रकार से पहला नियम कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें कुछ नोट्स हम आपको बता देते हैं। कॉमन रूल्स, कॉमन रूल्स हम आपको इसमें बताते हैं जो कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो कॉमन रूल्स हैं उसको हम फॉलो करते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमा को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग
प्रयोग करते हैं। कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उस ऑब्जेक्ट के आने पर जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो से असर्टिव सेंटेंस तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो ये नियम मैं बता रहा हूं, अब हम ये नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ